प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? यूनिट एंड मेजरमेंट। जब वर्ड एक मेजरमेंट आया है तो उसका कुछ मीनिंग होगा। व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? मैं आपको एक एग्जांपल दे। एक स्टोन एक ऊंचाई से नीचे गिरता है। एक स्टोन इस ऊंचाई से नीचे गिरता है, यहां पे आता है, राइट, एच हाइट से। जब हम स्टोन को छोड़ते हैं वो नीचे क्यों आता है? कितनी दूरी तय करता है? कितने वेग से टकराता है? कितना समय लेता है? पहला आंसर, वो नीचे क्यों आता है, वो क्वालिटेटिव है कि ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, अर्थ इज अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट, राइट। लेकिन बाकी सब पार्ट कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कितनी हाइट से आता है, कितना टाइम लेता है, ऑल थिंग आर मेजर्ड क्वांटिटी। मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम क्या कहते हैं? साइंस क्या है? सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंड बाय मैन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो आदमी क्या किसकी तरह ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से सीखता है। अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट के बारे में आप बता सक रहे हैं, बता रहे हैं कैसे करना है, कह रहे हैं कि ऐसे करना है, उसको तो आपकी नॉलेज को कहा जाएगा हाँ आप कुछ जानते हैं। लेकिन आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो आप कहेंगे पागल है, नो नॉलेज। तो हमारी लाइफ में मेजरमेंट मस्ट है, इट्स मतलब एक एसेंशियलिटी है। और दूसरी चीज, अब उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। हमारी फर्स्ट टर्म इसमें आती है व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, any quantity which can be measured directly or indirectly known as physical quantity. Any quantity which can measure directly or indirectly, what we call it? Physical quantity. अच्छा जी साहब, फिजिकल क्वांटिटी खत्म हो गया। What do you mean by आज फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ जाएगा? लेंथ, मास, टाइम। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट। यूनिट होती क्या? द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। मतलब हम एक क्वांटिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी होगी। और स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? यूनिट। जैसे यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज केजी, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। थर्ड टर्म आती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिपीटेड इज नोन एज इट्स मैग्नीट्यूड। द नंबर ऑफ टाइम्स a physical quantity is repeated, what we call it? We call it its magnitude. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पे 10 kg लिखा। kg क्या होगी? यूनिट किसकी? मास की। kg कितने टाइम्स रिपीटेड है? 10 टाइम्स। ये इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी किसको शो कर रही है? दैट शोइंग मास। तो यहां पे केजी कितने टाइम्स रिपीटेड था? 10 टाइम रिपीटेड था। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या है? केजी। मैग्नीट्यूड 10 हुआ और किसकी यूनिट है? मास की। अब हम और टेक्निकल टर्म में आते हैं। हमारे पास एक टेक्निकल टर्म होती है, उसे कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? किसकी बात कर रहे हैं हम? मेजरमेंट की। हमने लेंथ कैलकुलेट करी, उसकी आई
2 किलोमीटर, चलो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000, 2000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर, एंड सो। आप यहां पे एक चीज देख रहे हैं, जब यूनिट बड़ी थी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी थी, यूनिट छोटी होती गई न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती गई, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती गई। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट अपॉन यू, इसका मतलब n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। अगर यूनिट बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और यूनिट छोटी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। अब हम इस चीज पे आते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप सुनिएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। जैसे यूनिट लेंथ की क्या है? मीटर है, मीटर की डिफिनेशन हमें आनी चाहिए, उसको वेल डिफाइन हम कर सकें। इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन स्पैन ऑफ 1/299792458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो इसका पहला पॉइंट क्या होता है बेटे? इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकेंड थिंग, इट शुड बी सुटेबल इन साइज। हमने पहले क्या कहा? वेल डिफाइंड। दूसरी क्या की हमने? सुटेबल साइज। क्या होता है सुटेबल साइज? मतलब इतनी बड़ी ना हो कि ना उसका नाम लेते लेते टाइम बीत जाए। यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, छोटी, सुटेबल इन साइज। थर्ड पॉइंट आता है एसेसिबिलिटी। द यूनिट शुड बी इजली एसेसिबल, मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए। द यूनिट शुड बी इजली एसेसिबल, मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए। और फोर्थ आती है इनवेरिएबिलिटी, मतलब ये नहीं है यहां पे हमने देहरादून में कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ आ रही है, अब वी आर कैलकुलेटिंग इट, मेरठ तो चेंज होगी, जयपुर में बिल्कुल बदल गई, बेंगलोर तक जाते जाते दूसरी शुरू होगी। नहीं, अगर यहां पे यूनिट ऑफ मास 1 kg है तो वहां पे भी 1 kg उतना ही मास होगा, क्या वो लंदन में चले जाएगी। एंड मेन थिंग एंड लास्ट थिंग इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। तो हमने पहला क्या कहा? इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी सुटेबल साइज, एसेसिबिलिटी, इट शुड बी इजिली एसेसिबल, इनवेरिएबल, मतलब इस पे वेदर कंडीशन चेंज ना हो, बारिश होगी तो आज 1 kg चेंज हो गया, नहीं, यहां धूप ज्यादा है तो 1 kg चेंज हो गया, नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो मैंने आपको बच्चों आज जो चीज समझाने की कोशिश करी है, मैंने आपको मेजरमेंट समझाया, नीड ऑफ मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, मैग्नीट्यूड, मेजरमेंट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।